हेलो दोस्तों, लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन 1 से। ये आपका है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सो दैट लाप्लास ऑफ टी क्यूब इंटू ई की पावर 2t इज इक्वल टू 6 बाई पी माइनस 2 की पावर 4 होल पावर 4 है। आपको ये प्रूफ करना है। तो आपने इसके पहले लेक्चर में स्केल प्रॉपर्टी और उसके पहले आपने सेकंड शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। आशा करता हूँ आप सभी को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पता है। अगर नहीं पता है तो हमारी वीडियो को आप देख कर उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपको दिया क्या गया है। यहाँ पे दिया गया है लाप्लास ऑफ टी क्यूब इंटू ई की पावर 2t। तो हम LHS को ले चलेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो ये क्या है? ये तो f ऑफ t है और ये क्या है? e की पावर at का फॉर्म है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या करते हैं कि हम f ऑफ t को मानते हैं। यहाँ पे क्या है? t क्यूब है। इसका हम क्या फाइंड करेंगे? लाप्लास निकालेंगे। तो लाप्लास ऑफ फंक्शन f ऑफ t। अब आपको पता है कि t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? n फैक्टोरियल 3 है अपॉन में p की पावर n प्लस 1। तो n क्या है? 3 है, प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल को सेपरेट कर लीजिए। 3 इंटू 2 इंटू 1 में टूटेगा, अपॉन में p की पावर क्या है? 4 है। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 बाई p की पावर 4। इसी को आप f ऑफ p लेट कर लीजिए, फिर मान लीजिए। देखिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है t की पावर n का, उसको आप नोट कर लीजिए कि लाप्लास ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन में p की पावर n प्लस 1। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए बगल में, या फिर आपको याद है तो और अच्छी बात है। चलिए यहाँ से अप्लाई करते हैं क्या? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। नाउ यहाँ से आप लिखिए, नाउ बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, मैंने इसके लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, इसके पहले के वीडियो में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि लाप्लास ऑफ e की पावर at इंटू में f ऑफ t अगर होता है तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है? f ऑफ p माइनस a हो जाता है। ओके, देखिए आपको दिया क्या गया था? e की पावर 2t इंटू टी की पावर 3। तो e की पावर at ये हो गया और f ऑफ t ये हो गया, जो कि इसी का फॉर्म बन रहा है। अब इसके स्थान पे हम लिखेंगे क्या? f ऑफ p माइनस a। तो यहाँ पे देखिए लाप्लास ऑफ e की पावर क्या था क्वेश्चन में? 2t इंटू में f ऑफ t के स्थान पे क्या है? t की पावर 3 है, इज इक्वल टू f ऑफ, ये आपका स्मॉल p है, f ऑफ p माइनस a। यहाँ पे देखिए e की पावर a इंटू टी, तो e की पावर a के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 2 है, तो p माइनस 2 हो जाएगा। अब यही वैल्यू f ऑफ p माइनस 2 आप रख दीजिए, जो आपने लेट किया है f ऑफ p। अगर f ऑफ p ये है तो f ऑफ p माइनस 2 क्या होगा? ये हो जाएगा 6 अपॉन में p माइनस 2। जहाँ p है वहाँ पे p माइनस 2 कर दीजिए, और पावर 4 है तो पावर 4 लगा दीजिए। यही आपको प्रूव करना था, आपका आ गया बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। आपको यही तो प्रूफ करना था। देख लीजिए, सो दैट लाप्लास ऑफ t की पावर 3 इंटू ई की पावर 2t इज इक्वल टू 6 अपॉन p माइनस 2 की होल पावर 4। तो आपका ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है। देखिए दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि लाप्लास ऑफ t की पावर 3 इंटू में e की पावर माइनस 3t। ये भी आपका सेम इसी प्रकार लगेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको? f ऑफ t मानना है। f ऑफ t यहाँ पे क्या है? t की पावर 3 है,
ओके, अब इसका आपको क्या फाइंड करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अर्थात 3 का फैक्टोरियल अपॉन में पी की पावर एन प्लस 1 अर्थात 3 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 2 × 1 अपॉन में पी की पावर 4 हो गया। अब देखिए 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, अपॉन में पी की पावर क्या हो गया 4। इसको आप मान लीजिए एफ ऑफ पी के इज इक्वल से कर लीजिए। ओके, अब यहां से अप्लाई होगा क्या, बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यहाँ पे अप्लाई होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसको एक बार फिर से हम लिखेंगे कि क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ ई की पावर AT इंटू में एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ ऑफ पी माइनस ए हो जाता है। यही तो होता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, ई की पावर -3t अर्थात इस बार ए के स्थान पे क्या है -3 है और एफ ऑफ टी के स्थान पर टी की पावर 3 है। तो ये क्या है, एफ ऑफ पी माइनस है, यहाँ पे लगाइए माइनस। अब ए के स्थान पे देखिए क्या है, ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है -3 है, एक माइनस पहले से है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। जब एफ ऑफ पी का वैल्यू ये 6/p की पावर 4 है तो एफ ऑफ पी प्लस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहाँ पे p है वहाँ पे p + 3 पुट कर दीजिए। तो 6 में क्या हो गया p + 3, 6/p + 3 की होल पावर 4। ये हो गया आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ये सेकंड पार्ट है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही आप में 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3। तो ये आपका थर्ड है। आपसे कह रहा है कि लाप्लास ऑफ टी की पावर n इंटू में ई की पावर AT इज इक्वल टू, ये आपका है गामा n + 1 अपॉन में p - a की होल पावर n + 1 होता है। आपको यही क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि लाप्लास ऑफ टी की पावर n ई की पावर AT इज इक्वल टू गामा, ये गामा का साइन है, गामा n + 1 अपॉन में p - a की होल पावर n + 1। सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि f ऑफ t के इज इक्वल आप मानोगे t की पावर n और इसका फाइंड करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t की पावर n का 2 फार्मूला होता है, मैंने आपको एक फार्मूला अभी जस्ट ऊपर लिखवाया है, फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n + 1 होता है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, ये होता है गामा n + 1 अपॉन में p की पावर n + 1। इसी को आप मान लीजिए f ऑफ p, इसी को आप क्या मानेंगे, f ऑफ p मानेंगे। से कर लीजिए। ओके, अब चलिए हम बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इस बार थ्योरम को हम फिर से एक बार और लिखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। लाप्लास ऑफ ई की पावर AT इंटू में f ऑफ t, ये किसके इक्वल होता है, f ऑफ p माइनस a के इक्वल होता है। अब देखिए आपको दिया गया क्या गया था कि लाप्लास ऑफ ई की पावर AT दिया गया है क्वेश्चन में
और एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या है, टी की पावर n है, और ये क्या है आपका एफ ऑफ पी माइनस है, देखिए ई की पावर ए टी यहाँ था, यहाँ भी ई की पावर ए टी ही है, तो एफ ऑफ पी माइनस ए ही हो जाएगा। जब आपका वैल्यू एफ ऑफ पी के इक्वल टू, अभी आपने जस्ट पीछे निकाला है, क्या है, गामा n प्लस वन अपॉन पी की पावर n प्लस वन, तो एफ ऑफ पी माइनस ए का क्या हो जाएगा, जहाँ पे p है वहाँ पे आप पुट कर दीजिए p माइनस ए, तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, गामा n प्लस वन अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा p के स्थान पे p माइनस ए होल पावर n प्लस वन। आपको यही प्रूफ करना था, जो कि आपका आ गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।